बागमारा के कतरास गोहीबांध मुख्य सड़क से 10 फीट की दूरी पर मंगलवार की देर रात जोरदार आवाज के साथ भू धसान की घटना हुई थी, जिसमें फर्नीचर दुकान को भू धसान ने अपने जद में ले लिया। वहीं 1 दर्जन दुकान पर भी भू धसान होने का खतरा मंडराने लगा है। घटना से लोगों में दहशत अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस ने फिलहाल भू धसान स्थल पर बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं घटना के दूसरे दिन बागमारा विधायक झुल्लू महतो प्रभावित लोगों से मिले और सबसे बात की। वहीं सभी पक्ष विपक्ष नेताओं ने अवैध कोयला खनन के कारण भू धसान होने की बात कही है, लेकिन अवैध कोयला खनन के लिए सत्ता विपक्ष के नेता राज्य और केंद्र सरकार बीसीसीएल को दोषी ठहरा रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। बागमारा विधायक ने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के श्रेय पर अवैध कोयला का खनन हुआ है। पूर्व एसएसपी ने खुली लूट दे रखा था। आज इसी का नतीजा है कि अवैध माइंस अवैध खनन के कारण मुख्य सड़क के समीप भू धसान की घटना हुई है। पूर्व एसएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार से सहयोग दिलाने का काम वो करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि अवैध कोयला खनन के कारण भू धसान की घटना हुई है, लेकिन अवैध खनन का जिम्मेदार जिला प्रशासन, केंद्र सरकार, बीसीसीएल जिम्मेदार है। बीसीसीएल अपने क्षेत्र में कोयला चोरी करवाती रही, इसी कारण आज लोगों की जिंदगी मुसीबत में आ गई है। ये अचानक कैसे हुआ? श्रेय राज्य सरकार के नेतृत्व में यहाँ के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार का जाता है, क्योंकि पहले अग्नि प्रभावित क्षेत्र में इस तरह का भू धसान हम लोगों को देखने को और सुनने को मिलता था, मगर आज अग्नि प्रभावित से हटकर जहाँ किसी तरह का कोई आग का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, उस क्षेत्र में अगर इस तरह का हो रहा है तो ये देन सारा एसएसपी पूर्व एसएसपी संजीव कुमार का देन है। इस पर अविलंब केंद्र सरकार को अपने अधीन लेना चाहिए और जांच करना चाहिए, और जो भी ऐसे लोग एसएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में जो पूरे अवैध माइनिंग हुआ है उस पर जांच करते हुए कड़ी से कड़ी सजा कार्रवाई होनी चाहिए। क्या यहाँ पर भी कोई माइंस चला था? निश्चित तौर पर पूरे क्षेत्र में माइंस चला हुआ है और ये पुलिस का सहयोग से चला हुआ था। आज एसएसपी पी जनार्दन आने के बाद तुरंत बंद कैसे हो गया? और आज ये पूर्व का देन है कि जो पूर्व एसएसपी यहाँ पे और सरकार उसको वाहवाही, उसका पीठ थपथपा रही है, उसको प्रमोशन करके भेजवा जा रहा है। वैसे एसएसपी तो जेल भेजना चाहिए। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि नहीं बीसीसीएल ज़्यादा दोषी जिला। हाँ, बीसीसीएल कोयला कटवा रहा था। राज्य सरकार को बोलने में क्या दिक्कत हो रहा था? इसी तरह तो हम जवाब मांग रहे हैं कि पहले जो पूर्व में एसएसपी थे उस समय अवैध माइनिंग इतना जोरों से चल रहा था कि हजार ट्रक यहाँ से कोयला प्रत्येक दिन निकल रहा था, और जैसे एसएसपी गया यहाँ से बोरा तक भी चोरी नहीं हो रही, एक बोरा भी कोयला कहीं आर से पार नहीं हो रहा है। तो इसका श्रेय किसका जा रहा है? मतलब जो सड़क से सदन तक निश्चित तौर पर वो जमीन धंसने के बाद अब धंसने लगा। निश्चित तौर पर ये तो आप देखने को मिला, कहाँ पे कोई यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। यहाँ पे अभी जो रह रहे हैं पूरे क्षेत्र में लोग, कोई भी कहीं पे भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा जगह पर कोयला कटाई का काम एसएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे किया गया है। उस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। उसको हर हाल में इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई, ईडी, बड़े एजेंसियों से जांच होकर वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो पहले भी कहते कि जेएमएम के यहाँ के एक नेता है अमितेश शाह जी, वो बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो सीबीआई जांच का मांग अनुशंसा क्यों नहीं करवा रहा सरकार से? जो जमीन भी धंस रही है सारों जगह पे इस तरह का खोखला कर चुका है, पूरा खोखला हो चुका है पूरा धनबाद। विधायक जी कैसे यहाँ के लोग सुरक्षित देंगे? देखिए, ये तो हम तुरंत अभी हम केंद्र सरकार से प्रयास करेंगे कि बात करेंगे। अपने माननीय बाबूलाल मरांडी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, हमारे कई कैसे सांसद है बीजेपी के, सारे लोग से बात करेंगे और केंद्र सरकार के पास इस बात को हम लोग रखने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे, और यहाँ पे कैसे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए केंद्र सरकार, क्योंकि राज्य सरकार से लोगों को आशा उठ चुका है। लोग बोलते हैं कि ईडी का छापा हो रहा है, फलना का छापा हो रहा है, डकैती करेगा हेमंत सोरेन, डकैती करवाएगा हेमंत सोरेन का आदमी, तो छापा किस पर पड़ेगा? छापा आप पर, उस पर नहीं पड़ेगा। जो गलत करेगा उस पर छापा पड़ेगा। तो यहाँ के एसएसपी, पूर्व एसएसपी संजीव कुमार पर हर हाल में कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो यहाँ के लोग जितना घटना होता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। देखिए, इसमें सरासर जो मैं पहले से भी मैं हमेशा चेताते आया हूँ मैनेजमेंट को, हमेशा हम अपने चिट्ठी के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हम लोग बीसीसीएल को हमेशा से चेताते रहे हैं कि ये बीसीसीएल प्रबंधन की नाकामी है और जिला प्रशासन का नाकामी है, जो आपको अवैध
उत्खनन का जो कार्य होता है, जिसकी वजह से ये भूधसान आए दिन होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी अपनी चिट्ठी के माध्यम से इनको अवगत कराया था और हम लोगों ने तो अंदेशा व्यक्त किया था। ये हमारा इंद्र भगवान जी का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा हम लोग करना चाहते हैं कि पिछली बारिश में बरसात कम हुई। हमने ये अंदेशा व्यक्त किया था कि अगर बारिश की संख्या जब बढ़ेगी तो भूधसान का जो घटना है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होती थी, वो अग्नि प्रभावित क्षेत्र में। अब ये मुख्य सड़क के बगल में आ गया, इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, इसके लिए आपको पूरी तरीके से इसका जो है माइनिंग प्लान को समझना पड़ेगा। जब भी देखिए कहीं अंडरग्राउंड माइन से कोयला निकलता है तो उसमें क्या है कि 25 बाई 25 का एक पिलर छोड़ने का नियम होता है, ताकि ऊपर के सरफेस को वो वेट उसको संभाल कर रखे और वो ज़मीन धंसे नहीं। लेकिन जब अवैध उत्खनन का कार्य जोरों पर चलने लगा तो लोगों ने क्या किया कि जब जो भी माइंस बंद हो गया है, कोयला लगभग उसमें ख़त्म या ख़त्म के कगार पर है, तो कोयला चोरों ने क्या किया, कोयला तस्करों ने क्या किया कि उस पिलर को काटना शुरू कर दिया। उस पिलर को काटने से क्या हुआ है कि जो ऊपर का जो सरफेस है वो मेरा कमज़ोर हुआ है। हम लोग माइंस के अंदर भी जा कर के देखे हैं, जितना हमको पिलर छोड़ना है जो DGMS का अप्रूव्ड है, इतना BCCL छोड़ के निकला, लेकिन ये लोग उसका ठीक तरीके से रख रखाव नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग कोयला तस्कर लोग उस पिलर को काट लेते हैं और जिसकी वजह से ये भूधसान टाइप की घटनाएं होती रहती है। अवैध कोयला कारोबार चला, दोषी कौन है? दोषी मैं इसमें पूरी तरीके से जिला प्रशासन और BCCL प्रबंधन को मैं खुले तौर पे कहता हूँ। और आपकी जो गठबंधन की सरकार है, देखिए, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुषंगी इकाई है। अगर आप इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं झारखंड सरकार के ऊपर में, तो मैं बोलूँगा तो उनके हाथ में है। मैं आ रहा हूँ उस लाइन पर। बगल में टाटा का माइंस है, क्यों नहीं वहाँ से 1 इंच भी कोयले की चोरी होती है, लेकिन BCCL में ही क्यों होता है? ये सब ऊपर का खेल है, इस बात को समझना होगा। लेकिन इसमें भुक्तभोगी कौन हो रहे हैं? जो हमारे खानदान, जो हमारे सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको अन्यत्र कहीं और बसना होगा। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या चाहिए इसमें? देखिए, सबसे पहले तो BCCL प्रबंधन इस चीज़ के लिए आश्वस्त करे कि जितना भी अवैध खनन चल रहा है उसका मुहाना को बंद करे, और जितना भी खनन कार्य हो चुका है उसको, जो पहले स्टोइंग का कार्यक्रम होता था, जो बालू का भराटी होता था, बचाव वाली बात हुई, कार्रवाई क्या होना चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो देखिए BCCL प्रबंधन तो इस पर कार्रवाई नहीं है, तो जिला प्रशासन का चीज़ है। जिला प्रशासन वैसे लोगों को चिन्हित करे जो अवैध उत्खनन में शामिल थे और उनको जो है राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति के मामले में और चोरी के मामले में उनको कठोर से कठोर सजा दे, तभी जाकर के ये कुकृत्य रुकेगा और तभी हमारे कतरास और आसपास के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे।